हमारे देश की मीडिया पर तो हम ही भरोसा नहीं करते, गोदी मीडिया पर। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार से सवाल करो तो इन जैसे पत्रकारों को इतनी तिलमिली लगती है, सवाल न करके इनके पिताजी से सवाल कर रहे हैं। आज मोदी जी की अच्छाइयों पर चर्चा कर लेते हैं। 11 साल में 11 अच्छाइयां बताइए आप तो उनके जूते चप्पल सब चाटते हैं ना, बताइए गिनाइए कितने मोदी जी के 11 काम। अरे गिनाइए काम, अरे गिनाइए ना। खतरे में आपकी रोटी है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर मोदी सरकार गई तो गोदी मीडिया के घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। मोदी जी के डॉक्टर हैं क्या? उनका ब्लड का सैंपल लिया है आपने कि मोदी जी के रगों रगों में राष्ट्रवाद बह रहा है? कि जिस तरीके से पहले इन्होंने देश को डुबाया, अब ये बिहार को भी डुबा रहे हैं। एक और ये देख लीजिए, आपको इनके साथ में जुमलेबाज चाचा और दूसरी ओर आपको दिख रहे होंगे गिरगिट चाचा, दोनों एक साथ। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी एक साथ। मिशन दोनों का एक ही है, लक्ष्य एक, सिर्फ बिहार को बर्बाद करना। ये दोनों मिलके इस बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ये ऐसे लोग हैं, और आपको एक बात बता दूं, जिनकी गुलामी और चाटुकारिता आप कर रहे हैं ना, जरा आपको बता दूं, जब ये लोग तड़ीपार थे ना, जब जेल के अंदर थे, उस टाइम पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे, एजुकेशन हासिल कर रहे थे। इनकी तरह अपराधी लोग नहीं है वो। और जिस राहुल गांधी के ऊपर आप उनकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठा देते हो, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हो, और आप जिस तरीके से अखिलेश यादव पर, तेजस्वी यादव पर टिप्पणी कर देते हो, अरे भैया मैं ये कहता हूं, उनके शासनकाल को उठाकर देखिए और आपके शासनकाल को उठाकर देखिए। आप वो देख रहे अमर अब्दुल्ला का बयान सुना आपने? क्या बताइए? 8वीं में पढ़ते थे तब किसी चीज का उद्घाटन होता है चुनाव का, लेकिन मोदी जी ने उसका सपना पूरा किया है। हाँ, मोदी जी ने सपना, एक बात मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने तो सारे उद्योगपतियों का सपना पूरा किया है। मोदी जी ने तो सारे उद्योगपतियों का सपना पूरा किया है। और एक बात बता दूं, अगर बिहार में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को और इनको भाजपा को वोट दिया तो ये याद रखिएगा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाने वाला कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूँ जी। तो 11 साल में मोदी जी के शासन में क्या देश ने खोया, क्या पाया? मोदी जी के शासनकाल में देश ने कुछ पाया नहीं, सिर्फ खोया ही खोया है। और सबसे बड़ी बात, नौजवानों ने अपना रोजगार खो दिया, जवानों ने अपनी जिंदगी खो दी। मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने जवान शहीद हुए वो पूरे देश ने देखा। देश ने हंसी खो दी, प्रेम खो दिया, और देश ने हासिल किया नफरत को। मोदी सरकार के राज में सिर्फ मोदी ने अपनी कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से भारत देश की लुटिया को डुबाया गया, जिस तरीके से घर घर तक नफरत को पहुंचाया गया पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं, कभी बिहार गए तो कह दिए मैं बिहारी हो गए, उत्तर प्रदेश गए तो उत्तर प्रदेश हो गए, गुजरात में गए तो गुजराती हो गए, बांग्लादेश पहुंचे तो बांग्लादेशी हो गए, अरब में गए तो अरबियों के जैसे हो गए। लेकिन ये आदमी कभी भारतीय नहीं बन पाया। हर जगह जाता है तो वहीं बिहारी, गुजराती। आप नफरत के अंदाज से देख रहे हैं ना? मुझे आप नफरत के अंदाज से देख रहे हैं? अरे प्यार के अंदाजे से। आपका तो खर्चा चल रहा है, मोदी जी आपको पाल रहे हैं, आप लोगों का तो घर चल रहा है। ये वो लोग हैं, पहले पत्रकारिता ऐसी होती थी कि अगर कहीं पर कोई घटना घटी है तो लोग सच को सुनने के लिए टीवी चैनल और अखबार को पढ़ा करते थे। और आज हमारे देश की मीडिया पर तो हम ही भरोसा नहीं करते, गोदी मीडिया पर, क्योंकि ऐसी मीडिया है, इतने निचले स्तर की मीडिया है, पहले गलती कर देगी फिर माफी मांग लेगी, पहले भ्रामक खबर फैलाएगी, झूठी खबर फैलाएगी, फिर उसके बाद माफी मांग लेगी। और बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार से सवाल करो तो इन जैसे पत्रकारों को इतनी तिलमिली लगती है कि जैसे मोदी से सवाल न करके इनके पिताजी से सवाल कर रहे हैं। आपको अच्छाई नहीं दिखती मोदी जी में? एक भी आप बताओ कौन सी अच्छाई है मोदी में, बताओ। चलो आज मोदी जी की अच्छाइयों पे चर्चा कर लेते हैं। 11 साल में 11 अच्छाइयां बताइए आप तो उनके जूते चप्पल सब चाटते हैं ना, बताइए गिनाइए। आपको नहीं दिखती? अरे मेरे को नहीं दिखती, अंधभक्ति का चश्मा आपके ऊपर चढ़ा है, मेरी आंख पर थोड़ी चढ़ा है। आप गिना सकते हैं, मैं थोड़ी गिना सकता हूँ। गिनाइए कितने मोदी जी के 11 काम। अरे गिनाइए काम, अरे गिनाइए ना। मैं कुछ बुराइयां बता है, हाँ। अच्छाई भी मालूम होनी चाहिए। अरे अच्छाइयां कौन सी है? मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि मोदी ने कितने झूठ बोले इन 11 साल में। कम से कम उस आदमी ने कुछ नहीं तो 11 तो झूठ बोले होंगे जो मेरे को करंट में याद है, वरना अगर गिन लिए जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि 1100 झूठ भी निकल कर आ जाए। का चश्मा उतारिए। किसका? कांग्रेस का। भाई मैं किसी पार्टी का चश्मा नहीं पहनता, सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी का चश्मा नहीं पहनता। मैं तो आपको बताना चाहता हूं, जो पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां थी, वो उन पार्टियों ने इस देश को एम्स दिया, इसरो दिया, इस देश को कंप्यूटर क्रांति दी। भारत तो वो देश था जब नमक के ऊपर टैक्स लगा तो दांडी मार्च निकाल दिया गया, और आज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 1000 तरीके के टैक्स लगते हैं, लेकिन देश में कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है। और उसका कारण आप जैसे लोग हो। पूरे देश में एक मैसेज क्रिएट कर रखा है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे खतरे में आपकी रोटी है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर मोदी सरकार गई तो गोदी मीडिया के घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार की गुलामी करके इनका घर चलता है। उसके बाद रोटी
क्या चीज? पहले धर्म है, पहले ये देश है। अगर पहले देश धर्म है, आप पहले धर्म है, क्या परिभाषा है धर्म की बताइए? पहले धर्म की रक्षा है। अरे कौन धर्म को किससे खतरा है? किससे खतरा है बताइए? आपको पता नहीं है? अरे मुझे तो नहीं पता, इस देश में तो हम सदियों से साथ रह रहे हैं। धर्म को किससे खतरा है जरा आप बता दीजिए। वो सनातनियों को खतरा है तो वो लड़ेंगे ना, है? लड़ेंगे सनातनियों को। किससे खतरा है। लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? देश विरोधियों से। कौन है देश विरोधी? कौन है? आपको नहीं मालूम कौन है? अगर इस देश में आप कोई भारत में रहते नहीं हैं? नहीं, अगर आप भारत में रहते हैं? मैं तो भारत में रहता हूं, तुम कहां से आए हो जरा ये बताओ। अगर कोई देश में देश विरोधी है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार उन्हें तो पकड़ नहीं पाती जो हमारे देश के अंदर आकर हमारे देशों को, देश के लोगों को मारकर चले जाते हैं। सरकार उन्हें नहीं पकड़ पाती। और बड़ी बात तो ये है, हमारे देश के अंदर नीरव मोदी भग जाए, मेहुल चौकसी भग जाए, वो तो पकड़े नहीं जाते। सरकार पकड़ती उन्हें जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, ये आप देख लीजिए। और बड़ी बात यह है कि देश ने पहली बार इतने झूठे प्रधानमंत्री को देखा, पहली बार इतना झूठ कि शेख चिल्ली भी शर्मा जाए शायद मोदी जी को देख के। झूठे बोल रहे हैं, उनके रगो रगो में राष्ट्रवाद बहता है भाई। है? रग में राष्ट्रवाद आप बहता मोदी जी के डॉक्टर हैं क्या? उनका ब्लड का सैंपल लिया है आपने कि मोदी जी के रगो रगो में राष्ट्रवाद बह रहा है, हमारे में नहीं बह रहा है? आपके में क्या बह रहा है ये बताओ? आप उनकी बुराई मेरी कर बात, सकते हैं, अरे क्या बुराई है उसमें? तो आपका फूफा है, चाचा है, मामा है जो आपको उनकी बुराई से तकलीफ हो रही है? पत्रकार को सरकार की प्रधानमंत्री से बुराई में तकलीफ क्या है? आपका रिश्तेदार है मोदी? ये बताइए ना। 11 साल में मोदी के राज में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ? भारत देश की पासपोर्ट रैंकिंग उठा के देख लीजिए, एजुकेशन रेट उठाकर देख लीजिए, क्या स्थिति भारत की हो गई। और आप तो बेशरम हो जा रहे हैं। अरे सम्मानित पद पे हैं भाई, देश का तो प्रधान। मैंने कब मना करा? और बेटियों की बात करें, सबसे हाँ, ज्यादा बेटियों की बात, महसूस कर रही है। बेटियों की बात, बेटी आप ये बचाओ बेटी बताइए। पढ़ाओ का नारा ठीक से नहीं दे पाते वो। और आप कह रहे हैं वो मनोहर लाल ठाकर को नहीं देखा? उसको तो वो तो आप तो उसके समर्थककार होंगे क्योंकि आप लोग की तो घिनौनी सोच है। ठीक है, उसके बाद में आप उसको देख लीजिए, बहुत बीजेपी के नेता है। एक वो प्रज्वला रमन्ना, जिसकी बात करें आपने शायद सुना नहीं होगा, उन्होंने कहा कि ये वीडियो बनाया गया है मेरा। हाँ हाँ, वीडियो बनाया गया है ना, वो गवर्नर लगे ना जो उनका वीडियो बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में चलो उसका ठीक है, प्रज्वला रमन्ना का भी किसी ने वीडियो बनाया होगा, है ना? कुलदीप सिंह सेंगर, उसका भी किसी ने वीडियो बनाया होगा। सबके सब राष्ट्रवादी हैं, आप भी राष्ट्रवादी हैं। और जो मोदी सरकार के खिलाफ बोले बस एक वही देशद्रोही है ना, यही कहना चाहते हैं ना आप? सरकार से सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो उसकी अच्छाई भी तो बतानी अरे है। कौन सी तो अच्छाई के 11 लिए, साल में कुछ अच्छा नहीं हुआ। अच्छाई के लिए मोदी सरकार आपको किस लिए पैसा देते हैं? गुलामी करने का ही तो पैसा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गिनाइए बात हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ तो गिनाइए। चेहरों को देखिए, अरे कितना खिलखिला रहे हैं। हाँ हाँ, युवाओं के चेहरों को कितना खिलखिला रहे हैं। युवाओं को बिहार से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाठी और डंडे से मारा जा रहा है। रोजगार मांगने पे नौजवान को पीटा जा रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान है। और आप तो मोदी सरकार की गुलामी में लिप्त हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जैसे लोग इन जैसे लोग की बात में ना आए। बिहार को बचाना है, मोदी और नीतीश को भगाना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।